एक लड़की थी जिसका नाम था निक्की। निक्की एक एवरेज स्टूडेंट थी। एग्जाम का नाम सुनते ही उसके मन में एंजाइटी, प्रेशर और दिल में डर सा शुरू हो जाता था। पर वो एक टॉपर बनना चाहती थी। ये कहानी सिर्फ एक निक्की की नहीं, हम सबकी है। क्योंकि एग्जाम्स का नाम सुनते ही जो एंजाइटी, प्रेशर और डर दिल में शुरू होता है ना, वो सिर्फ आपको नहीं होता, मुझे भी होता था। और सच बताऊं, कभी कभी अभी भी हो जाता है। तो अगर आप इस डर और एंजाइटी को छोड़कर टॉपर बनना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, तो ये वीडियो सच में आपके लिए है। एग्जाम का प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज कितने आएंगे, फ्यूचर बनेगा या नहीं, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता रहता है। और फिर हम किताब खोलते हैं, 5 मिनट बाद फोन हाथ में, फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर ओवर थिंकिंग और फिर वो लाइन, मुझसे नहीं होगा। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है, सो रिलैक्स, आप अकेले नहीं हो। और इसलिए आज मैं आपकी दीदी बन के आपसे शेयर करने वाली हूँ एग्जाम स्टडी स्ट्रैटेजी, जो सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये वो चीजें हैं जो काश मुझे थोड़ा पहले पता होती। आज मैं आपको 7 पावरफुल स्टडी लेसन्स बताऊंगी, जो आपको स्मार्ट स्टडी करना, स्ट्रेस कम करना और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करना सिखाएंगे। प्रॉमिस करो एंड तक जरूर देखोगे। लास्ट वाला लेसन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कमेंट करके बताओ, एग्जाम टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से होती है? डिस्ट्रैक्शन, याद नहीं रहता, या फिर स्ट्रेस? कमेंट कर दिया? चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से पढ़ाई होती है। मोटिवेशन मूवी जैसा होता है, थोड़ी देर रहता है। सिस्टम लाइफ लॉन्ग चलता है, मूड आए तब पढ़ूंगा, ये ट्रैप है। रूल सिंपल है, रोज सेम टाइम पर पढ़ने बैठो, चाहे मन हो या ना हो। बस 10 मिनट से स्टार्ट करो। 10 मिनट बाद ब्रेन फोकस मोड में आ जाता है। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। और याद रखो, जब हम दूसरों का रूटीन कॉपी करते हैं तब हम फेल होते हैं। अपना सिस्टम बनाओ, क्योंकि तुम किसी और जैसे नहीं हो, तुम यूनिक हो। लेसन नंबर 2, 8 घंटे नहीं, 2 घंटे फोकस स्टडी काफी होती है। किताब खुलकर 6 घंटे बैठना और फोन चलाना इज इक्वल टू 0 आउटपुट। 30 मिनट्स डीप फोकस इज इक्वल टू 3 घंटे नॉर्मल पढ़ाई। ट्राई करो। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 राउंड्स इज इक्वल टू 1 पावरफुल सेशन। ब्रेन ओवरलोड नहीं होगा, रिटेंशन बढ़ेगा। किसी फ्रेंड को 8 घंटे पढ़ता हुआ देखकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी स्टडी रियल टॉपर बनाती है, कंपैरिजन नहीं। लेसन नंबर 3, रटने से नहीं, समझने से याद रहता है। रट्टा इज इक्वल टू टेम्पररी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ट्राई करो, किसी को टॉपिक समझाओ, खुद से बोलकर रिवाइज करो, फ्लो चार्ट बनाओ। इनफैक्ट तुम ट्राई कर सकते हो मिरर में देख के खुद को टॉपिक एक्सप्लेन करके। जब आप समझा पाते हो तब एक्चुअल लर्निंग होती है। दूसरे जल्दी याद कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्लो हो। हर ब्रेन का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। लेसन नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से फाइट मत करो, कंट्रोल करो। फोन विलन नहीं है, अनकंट्रोल्ड यूसेज विलन है। स्टडी टाइम, फोन साइलेंट प्लस डोर क्लोज, सिर्फ स्टडी ऐप ओपन, बैलेंस ही सोल्यूशन है। सोशल मीडिया पर दूसरों की प्रोडक्टिविटी देखकर गिल्ट फील करना बंद करो यार, रियल लाइफ में हर कोई स्ट्रगल करता है। लेसन नंबर 5, ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं है, ब्रेक लेना ब्रेन रिचार्ज करना है। हर 1-2 घंटे थोड़ा वॉक, स्ट्रेच, पानी पियो, डीप ब्रीथिंग। थका हुआ ब्रेन कुछ याद नहीं रखता। ब्रेक लेने पर खुद को लेजी मत समझो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, यार अभी तो स्टार्ट करा था और अभी मैंने ब्रेक ले लिया, अब क्या ही पढ़ूंगा मैं। मशीन नहीं हो तुम, ह्यूमन हो, तुम्हें चाहिए ब्रेक, लेना जरूरी होता है। लेसन नंबर 6, कंपैरिजन बंद, प्रोग्रेस स्टार्ट। उसने ज़्यादा पढ़ लिया, मुझे कुछ नहीं आता, ये थॉट्स एनर्जी चुरा लेते हैं। आपको किसी और से compete नहीं करना, बस कल से बेटर बनना है, वो भी खुद से। आज एक चैप्टर पढ़ा, कल सेकंड चैप्टर पढ़ना। 10 क्वेश्चंस टू 15 क्वेश्चंस, यही प्रोग्रेस है। कुछ लोग पूरी लाइफ कंपैरिजन में निकाल देते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तभी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। लेसन नंबर 7, रिविजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। निक्की पहले क्या करती थी, एक चैप्टर पढ़ लेती थी और सोचती हो गया। 3 दिन बाद सब कुछ ब्लैंक। तब उसे समझ आया, रिविजन के बिना पढ़ाई अधूरी है। ब्रेन को याद रखने के लिए रिपीटेशन चाहिए। ट्राई दिस सिंपल रूल, सेम डे क्विक रिविजन, 2 दिन बाद सेकेंड रिविजन, एग्जाम से पहले फाइनल रिविजन। और एक पावरफुल ट्रिक, नोट्स छोटे बनाओ, कीवर्ड्स लिखो, हाइलाइटर यूज करो। जितना शॉर्ट नोट्स उतनी फास्ट रिविजन। निक्की ने जब रिवीजन स्टार्ट की, उसे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई मुश्किल नहीं थी, उसका मेथड ही गलत था। अगर किसी फ्रेंड को सब याद रहता है और तुम्हें नहीं, तो टेंशन मत लो, रिवीजन ही मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है, टैलेंट नहीं। लेसन नंबर 8, अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखना इज इक्वल टू स्मार्ट स्टडी।
निक्की पहले रात भर जगती थी, सुबह हेडेक, दिमाग स्लो, मूड ऑफ। फिर उसने एक सिंपल चेंज किया, 6 से 7 घंटे की नींद ली, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट, जंक फूड कम किया, पानी ज्यादा पिया और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद। मैं डम हूँ, मैं फेल हो जाऊंगी, ये सब बंद। इंस्टेड मैं प्रूव कर रही हूँ, मुझसे होगा, मैं ट्राई कर रही हूँ, आई एम दी बेस्ट। हेल्दी बॉडी प्लस काम माइंड इज इक्वल टू फास्ट लर्निंग। और सच बताऊं, टॉपर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जिनका माइंड क्लियर होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक और कंपैरिजन मिलाकर कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट उसे दोबारा बनाते हैं। लेसन नंबर 9, एग्जाम लाइफ का फाइनल चैप्टर नहीं है। एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, पर एग्जाम ही लाइफ नहीं है। मार्क्स आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते, परसेंटेज इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करता, एक पेपर फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बेस्ट तो मेहनत करो, बाकी सब ठीक होगा। लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, सेल्फ बिलीफ। निक्की ने भी यही सीखा। उसने परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दी, डेली थोड़ा बेटर बना स्टार्ट किया, डिस्ट्रैक्शंस कम किया, सिस्टम बनाया और धीरे धीरे एंजाइटी कम हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मार्क्स भी इंप्रूव हो गए। टॉपर एक दिन में नहीं बनते, डेली हैबिट से बनते हैं। ये एज सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, ये एज खुद को बिल्ड करने की भी है। गलतियां होंगी, बैकलॉग्स होंगे, मोटिवेशन ज़ीरो होगी, फिर भी रुकना नहीं है। लाइफ रेस नहीं है, हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। तुम लेट नहीं हो, तुम अपने पेस पर हो। स्लो चलेगा पर रुकना नहीं है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट करो, मैं स्मार्ट स्टडी करूंगा या करूंगी। और शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो बोलता है मुझसे पढ़ाई नहीं होती। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करो। स्ट्रेस तो आधा वहीं खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेंशन कम लो, मेहनत ज़्यादा करो थोड़ी। बाय बाय।